योग दिवस के एक दिन पूर्व सुबह 6 बजे कांट रोड स्थित नवी वाहिनी पीएससी के मैदान में पीएससी के जवानों को योग कराया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पीएससी जवान व अधिकारी भी मौजूद रहे। योगाचार्य ने सवा घंटे तक चले शिविर में मौजूद साधकों को सूर्य नमस्कार से लेकर 1 दर्जन से अधिक प्रकार के योग कराए और उनके लाभ के बारे में बताया। साथ ही कोरोना की महामारी से लड़ने में सहायक योग व उसकी जानकारी बारीकी से जवानों को दी गई। योगाचार्य अमित गर्ग ने सबसे पहले सभी साधकों को नियमित योग करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि योग इस जन्म व पूर्व जन्म के संचित संस्कारों से मुक्त कर हमें अपने स्वरूप का बोध कराता है। अतः योग सबके लिए एक जैसा होता है। हम सब पृथक पृथक होते हुए भी मूलतः एक जैसे ही हैं। योग हमारे सिस्टम पर, मन पर, दोषों पर और संस्कारों पर एक साथ और एक जैसा प्रभाव डालकर प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक और पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देता है। इस दौरान नवी वाहिनी पीएससी के सेना नायक अशोक कुमार भी उपस्थित रहे। योग शिक्षक ने ठहराव के साथ सूर्य नमस्कार अभ्यास कराया। शरीर में स्थित 8 चक्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी बताया। इसके बाद योगाचार्य ने वृक्षासन, पादहस्तासन, अद्र चक्रासन, दंडासन, वृद्धासन आदि कारगर कोरोना से लड़ने में सहायक योगों के उनके लाभ भी बताए। साथ ही अद्र उष्ट्रासन, पूर्व उष्ट्रासन, शंशकासन, उत्तान मांडूकासन, वक्रासन, मकर आसन, सेतु बंधासन कराकर उसके बारे में भी विस्तार से बताया। सेना नायक अशोक कुमार ने इस अवसर पर बताया कि कोरोना महामारी में योग की उपयोगिता बढ़ गई है। योग करने से जवानों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। नवी वाहिनी में रोजाना जवानों को योग के साथ साथ काढ़ा व गोल्डन मिल्क दिया जा रहा है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। गर्दन पर पूरा खिंचाव महसूस करें। बंद आंखों से बाएं पैर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वापस एक बार फिर श्वास भरते हुए दाईं तरफ, वापस श्वास भरते हुए बाईं तरफ। वापस आ जाए, साइड से बिल्कुल टाइट करके ही नीचे लाएंगे। एक बार फिर इंटरलॉक, आगे की तरफ श्वास भरते हुए धीमे धीमे ऊपर की तरफ जाएं। अपने शरीर को अधिक से अधिक ऊपर की तरफ खींचें। पांच दंडासन, दूसरा पैर पीछे, शरीर बिल्कुल सीधा, सामने की तरफ देखें। 6 नियम भर्गो देवता। एक बार और, एक बार और। हाथों को ऊपर ही रोक ले, हाथों को बिल्कुल ऊपर रोक ले, आंखें बंद, बिल्कुल आनंद की मुद्रा में। वापस छोड़ते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। अब दोनों कोहनी फिर मिला ले, रिवर्स, नीचे से पीछे से ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास हथेली खोल लेते हैं ऊपर नीचे। अधिक से अधिक पीछे की तरफ देखने की कोशिश। बिल्कुल धीमे धीमे वापस सामने की तरफ, श्वास भरते हुए बाईं तरफ। वापस। अब हम करते हैं हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। वापस रिलैक्स। 5 दंडासन, शरीर बिल्कुल दंड की तरह सीधा, बिल्कुल धीमे धीमे ऊपर आए। वापस श्वास भरते हुए बाएं हाथ ऊपर, बाएं को ऊपर खींचे, दाएं को नीचे। श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ। वापस, वापस एक बार फिर, वापस एक बार फिर, वापस। दोनों तवासन में आ जाएं, पैरों को सीधा करें। तवासन में आंखें कोमलता से बंद, तरफ गर्दन,
वापस एक बार फिर श्वास भरते हुए बाईं तरफ घुटने जाएंगे, दाईं तरफ गर्दन, वापस पूरा सर्किल, बिल्कुल धीमी गति से। गर्दन की किसी भी क्रिया में तेजी नहीं दिखाएं, बिल्कुल धीमे धीमे करें। 3 बार क्लॉकवाइज, रिवर्स, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल धीमे धीमे, कोई तेजी नहीं। दांतों की आवाज आनी चाहिए नाक से निकलने की। वापस आज शरीर को उठाते हुए सर्वासन, एड़ी को जमीन से टच करने का प्रयास करें। लो जो पर पीछे गया था वहीं पर आगे आएगा, दोनों हाथों के बीच में, घुटने जमीन का, गर्दन ऊपर, अश्व संचालन से चुपकी रहे और दोनों हाथ साइड से बिल्कुल टाइट पोजीशन में नीचे लाएंगे। एक बार से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, हाथों खींचे ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीमे धीमे नीचे आए, एड़ियों पर बैठे रहेंगे। हाथों को आगे की तरफ स्लिप करें जब तक आपका माथा और नाक जमीन से टच ना हो जाए। कुछ क्षण रुके। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पीएससी के जवान पूरे अनुशासन में होते हैं। यहाँ जब भी हम योग कराने आते हैं सभी पूरे अनुशासन में होते हैं। ये रोज योगाभ्यास करते हैं, बस इनको थोड़ा लय बताना पड़ता है। लय के अलावा कुछ आसन प्राणायाम का कोई एडवांस रूप बताना होता है, जिससे कि ये इस समय जो कोरोना जैसी महामारी से अपने जंग को जीत पाएँ। आज पिछले हम 8-10 दिन से जो योगाभ्यास करा रहे हैं, इसमें सिर्फ इनको ये बताया जा रहा है कि आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, जिससे कि कोरोना आपके पास भटक ही नहीं पाए। आप भी सीखें तथा अपने परिवार को भी सिखाएं। जैसे कि इस बार का थीम है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। पब्लिक के जितने भी लोग हैं सब योग दिवस पे अपने घर पर ही योग कर रहे होंगे, लेकिन ये कोरोना योद्धा हैं क्योंकि इनका इंडिविजुअल अलग अलग पीएससी में अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इनको योगाभ्यास कराया जा रहा है। देखा जा रहा है कि इनके जो आज से 10 दिन पहले थोड़ी इम्यूनिटी या थोड़ा सा नकारात्मक सोच थी योग के बारे में, आज ये 100% पॉजिटिव हो गए हैं। इनकी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। ये कहने लगे हैं हाँ योग करने से हमें कोरोना कभी नहीं लगेगा। जैसा कि मीडिया के द्वारा हम देख रहे हैं समय समय पर कि योग और आयुर्वेदिक के द्वारा ही हम इस कोरोना जैसी महामारी को जूझ सकते हैं। देखिए, आप पूरी तरह से अवगत और सहमत होंगे कि कोरोना की महामारी चल रही है इस समय। मेरा अपना मानना है कि हमने कोरोना को डिटेक्ट कर लिया कि ये कोरोना आ गया है। जाने कितने कोरोना कब कहाँ मिल जाए कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने सोच रखा है कि हम एक परमानेंट अपना सिक्योरिटी सिस्टम रखें, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। तो बॉडी का जो हमारा परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड है वो इम्यूनिटी सिस्टम, उसे बना के रखें। पता नहीं कब कौन टकरा जाए। मेरा अपना मानना है कि जब ताकत होती है हाथों में तो कोई भी शत्रु कहीं मिल जाए तो उसे मसल दिया जाता है। तो हम ये प्राणायाम, योग, ध्यान, काढ़ा भी पिलवा रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चियाँ ट्रेनिंग कर रही हैं 200। तो इनको हम इसका अभ्यस्त कर दे रहे हैं। इनके डेली रूटीन में है, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही मेरे लिए प्राणायाम, योगा और ध्यान तीनों चीज़ें हैं। अब उसमें ध्यान भी है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें इकट्ठी हो जाती हैं प्राणायाम, योग और ध्यान से। और काढ़ा भी पीने से ये जो हमारा वाय स्थूल शरीर है वो उससे भी ठीक होता रहता है। तो हमारे ये आदरणीय योग गुरु है श्री अमित जी, भारत भूषण जी के सानिध्य में प्रचार प्रसार कर रहे हैं योगा का। तो इन्होंने बहुत समय दिया हमको, मैं धन्यवाद दूंगा उनका। और इधर कोविड-19 के चक्कर में हमारी परेड भी बाधित रही, तो सोशल डिस्टेंसिंग और सबका ध्यान देते हुए हमने योगा को ही फिर अपना लिया कि सुबह शाम फिर योगा ही कराते हैं, बीच में अपना और जो कार्यक्रम है उसे लागू करते हैं। तो लास्ट में मैं ये शॉर्ट में बताऊं कि हमें परमानेंट तैयारी हमारी है। कभी कोई कोरोना, कभी कोई आ जाए तो हम एवरी मोमेंट तैयार हैं। कोई भी आ जाए उससे निपट लेंगे। इस तरह से अपने बॉडी को तैयार करने के क्रम में ये हमारा प्राणायाम, ध्यान और योग का चल रहा है।